बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट और साइकिल्स, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं साइकोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। माय नेम इज़ अशल नईम। मैं हूँ आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, जो कि है एम्प्लॉय हेल्थ पे, कि ऑर्गेनाइजेशन है कैसे बनती है, उसमें क्या होता है, उसके बाद उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉय हेल्थ के ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट करती है और आप इनसे किस तरह से बच सकते हैं। तो जो हमारे आज के की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं मेंटल हेल्थ एंड इंजरीज एट वर्क, प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड इलनेस एंड इंटरवेंशंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मेंटल हेल्थ एंड इंजरीज एट वर्क। Work-related mental health issues and injuries are significant concerns in the modern workplace. Both physical injuries and mental health problems can have a profound impact on employees' well-being, productivity, and overall quality of life. कि जो हमारे वर्क रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और जो इंजरीज़ हैं वो क्या है कि आजकल के मॉडर्न दौर में ना ये सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि अगर आप एक जगह पे रहते हुए मेंटली सेटिस्फाई नहीं है तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एंड जो फिज़िकल इंजरीज़ हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले और जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाले हैं, उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फ़िज़िकल इंजरीज़ का। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है एम्प्लॉय की वेलबींग के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बहुत कम हो जाती है। जब आप इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपकी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो चलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ के कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आप अपने वर्क प्लेस पे बियर करते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन द वर्क प्लेस कैन इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, जिसमें इंक्लूडिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ये वो चीज़ें हैं जो आप वर्क प्लेस के ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं। जिनमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस, कि भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही। उस स्ट्रेस के बाद कौन सी स्टेज आती है, एंजाइटी की, कि आप उन चीज़ों में नहीं रहना चाहते, उन चीज़ों को आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं समझ आती कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। जब आपसे ये चीज़ें मैनेज नहीं होती तो फिर आपकी स्टेज आ जाती है डिप्रेशन की। आप चले जाते हैं डिप्रेशन में, चले जाते हैं कि आप कट ऑफ होना चाहते हैं लाइफ से। आप अपनी लाइफ का आपको कोई गोल नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज़ आपको इतनी तंग कर रही होती है। बर्नआउट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर इसकी ये लीड करती है पीटीएसडी की तरफ, कि फिर आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपको सोचें आती हैं, रात को नींद नहीं आती, एंड स्ट्रेस की वजह से आप की जो लाइफ है ना वो ख़राब हो जाती है। दिस कंडीशन कैन बी ट्रिगर्ड और एग्जैगरेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज हाई जॉब डिमांड। ये वजह क्यों है, ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आजकल की हमारी सोसाइटी में जॉब डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारी यूथ, पाकिस्तान सबसे खुशकिस्मत मुल्क है कि उसके पास सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन क्या है, हाई जॉब डिमांड है, लेकिन यहाँ पर मौके नहीं हैं, चांसेस नहीं हैं, बहुत कम जॉब्स हैं। लो जॉब कंट्रोल के अगर कोई आती भी है सीट, तो वो पहले से ही कंट्रोल में होती है, भाई वो पहले से बिक जाती है, पैसे लग जाते हैं। पुअर सोशल सपोर्ट एट वर्क, सोशल सपोर्ट नहीं होता आपको। दुनिया बाहर काम करने निकलते हैं तो 100 ताने इंसान को सुनने के लिए मिल जाते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स, और जो आपके साथ आपके आइडिया को या आपकी सोच को नहीं समझते, ऐसे जो लोग हैं ना वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में सबसे बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। एडिशनली वर्क प्लेस बुलिंग एंड हरासमेंट कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग एम्प्लॉयज़।
उसके साथ वो कहते हैं कि वर्क प्लेस की जो बुलिंग है, अगर किसी का वहाँ पे एटीट्यूड ऐसा है, तंग करने वाला, हरेसमेंट है, तो ये चीज़ें भी एम्प्लॉय की जो मेंटल हेल्थ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। वर्क रिलेटेड इंजरीज चलते हैं कि इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं। कैन रेंज फ्रॉम माइनर इंसिडेंट्स टू सिवियर एक्सीडेंट्स डेट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़। वो कहते हैं कि छोटे इंसिडेंट से लेके कोई बड़े एक्सीडेंट तक इंसान इसे छोटे भी लेवल पर हो सकता है और बड़े भी लेवल पे हो सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज इंक्लूड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के जो लोग जो ज़्यादा वेट उठाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ उनको मसल्स या हड्डियों का इशू होना शुरू हो जाता है। फ्रॉम रेपिटेटिव मूवमेंट्स और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स के जो लोग ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा हैवी चीज़ें उठाते हैं। स्लिप एंड फॉल्स के अगर आप गिर गए हैं, स्लिप हो गए हैं। कट्स एंड लेसिरेशंस के अगर आपके कट्स लग गए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रगड़े लग गई हैं। एज वेल एज इंजरीज कॉज्ड बाय मशीनरी और इक्विपमेंट मॉल फंक्शंस की अगर कोई मशीनरी या ऐसा कोई इक्विपमेंट आप उधर यूज़ होता है और उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे जैसे कि अगर आप किसी सिलाई सेंटर में काम करते हैं या वहाँ पे जो इक्विपमेंट जो होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि हम लोग इंजरीज एंड इलनेस से बच कैसे सकते हैं। ये तो सबको पता होगा भाई, हम इस ऑफिस में काम करते हैं या पहले यहाँ काम कर रहे थे, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनसे बचा कैसे जाए। एम्प्लॉयर्स कैन प्रमोट मेंटल वेलबींग इन द वर्क प्लेस बाई इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी सच एज प्रोवाइडिंग असेस टू एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। कि हर ऑफिस का एक माहौल होता है, इन चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम रखे कि एक एम्प्लॉय आए उसको असिस्ट किया जाए, प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, काम समझाया जाए। ये तो वही बात हो जाती है पाकिस्तान में, आप किसी जगह जाते हैं तो आपके सामने से फाइल्स ला के रख दी जाती हैं, कोई चीज़ ही आपने इनको सॉल्व करना है। जब एक ओरिएंटेशन ही नहीं होगी तो इंसान कैसे सॉल्व करेगा उस चीज़ को। ऑफरिंग मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग्स, कोई रिफ़्रेशमेंट, कोई ऐसी चीज़ें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। क्रिएट अ सपोर्टिव वर्क कल्चर डेट रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के। अगर जैसे हम आजकल देखते हैं तो HIV एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये क्या एक स्टिग्मा है, तो आप अगर इसमें काम कर रहे हैं तो बहुत से लोग आपको भी कहेंगे कि भाई साथ रहने से भी हो जाता है, फैल भी जाता है, ये भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो आपका वर्क कल्चर है ना, उसमें स्टिग्माटाइज नहीं होना चाहिए। एंड फोस्टरिंग वर्क लाइफ बैलेंस, और आपको उसको बैलेंस करना आता हो। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें अगर एक जगह पे नहीं मिल रही जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। प्रिवेंटिंग वर्क रिलेटेड इंजरीज इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि कहीं भी नहीं किए जाते। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड हैजर्ड्स मटेरियल्स को डील करने के लिए, इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जो नहीं होती। मेंटेनिंग एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशंस, जो कि नहीं मेंटेन किए जाते। कंडक्टिंग रेगुलर रिस्क असेसमेंट्स होने चाहिए। मशीनरी को चेक किया जाए, कोई अगर रिस्क आ रहा है तो उसको देखा जाए। एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, और सेफ्टी रेगुलेशंस को इंश्योर किया जाए, जो कि बस हम लोग एक फायर अलार्म और एक स्प्रे के साथ भाई हमारी ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कि कुछ हो जाए, लेकिन उसके अलावा फैक्ट्रीज़ में या गोदाम में काम करने वाले लोगों के लिए कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है ही नहीं। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योर करनी चाहिए, और पाकिस्तान में कोई ऐसी होनी चाहिए स्ट्रेटजी जो कि इन चीज़ों को इंश्योर करे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरवेंशंस, कि कौन कौन से इंटरवेंशन हम कर सकते हैं।
सबसे पहले उसमें है सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन, प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट पोटेंशियल हैजर्ड्स, प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंजरी प्रिवेंशन। कि ये इंटरवेंशंस हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करे और इसको इम्प्लीमेंट करे। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला है अगर वो काम नहीं करेगा, उसको कुछ हो जाएगा, तो उसके पीछे घर वाले कहाँ जाएंगे। तो ये जो वो चीज़ें हैं कि जो होनी चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम होने वाला रहता है पाकिस्तान में। ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें आप, इंस्टीट्यूट में देख लें, ऑफिस में देख लें, छोटी छोटी जगह पे भी देख लें, कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स SOPs होने चाहिए जो हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो। अगर कोई छोटा भी है इंस्टीट्यूट और अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है उसमें भी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए छोटे से लेकर बड़े तक। इस्टेब्लिश केयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग हैजर्ड्स मटेरियल्स, ऑपरेटिंग मशीनरी, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड अदर टास्क दैट पोज इंजरी रिस्क। रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जैसे कि हमारे रेलवे लाइंस हैं या हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले हैं जिनके जो बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ काम करते हैं। Conducting regular inspection of the workplace to identify potential safety hazards and promptly address any issues to prevent accidents and injuries. Personal protective equipment PPE, ensuring that employees have access to appropriate protective equipment such as helmets, gloves, goggles and protective clothing to minimize the risk of injury in hazardous work environment. ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े मज़दूर भी होते हैं वो बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी हेलमेट ग्लव्स के इतनी इतनी ईंटें उठा रहे होते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं और ये जो काम करने वाले हैं, प्रॉपर इनका एक वे होना चाहिए। लेकिन ये है कि इंसान अपने मेंटल हेल्थ को खुद भी देखता है कि कौन सी चीज़, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं ठीक, फिज़िकल भी और मेंटल भी, तो आपको उस काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो अगर जहाँ पे आप खुश हो के थोड़ी कमा लेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती है आपकी अपनी ज़िंदगी की खुशी के लिए भी। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी प्रोग्राम्स, इंकरेजिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी कमेटीज़ और प्रोग्राम्स टू प्रॉम्प्ट अ कल्चर ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस एंड एम्पावर वर्कर्स टू आइडेंटिफाई एंड रेस्प पोटेंशियल रिस्क। के एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉय के पास इतना पावर हो या उसके पास इतनी एक स्किल होनी चाहिए कि वो अपने जो रिस्क हैं उसको बता सके, इन्वॉल्व करे खुद को। खुद इंसान को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है। जब एक जगह पे काम करने वाले 12, 15, 20 लोग चीज़ बोलेंगे तो सोचेगी ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ के मुतल्लिक। तो इंसान खुद के लिए स्टेप नहीं लेता और फिर बाकी दूसरों को इसका कसूरवार ठहराता है। तो इन चीज़ों से बाहर निकल के आजकल के दौर में इंसान को खुद इन चीज़ों के मुतल्लिक सोचना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ये था हम लोग का आज का लेक्चर जो कि था एम्प्लॉय हेल्थ के ऊपर। और आज से हमारा ये कोर्स है जो एंड हो रहा है। इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं लगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।